बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और सुप्रीम कोर्ट की समाअत के अंदर इस वक्त वक्फा आ गया है। पहले 2 बजे का टाइम दिया गया था, 2 बजे समाअत शुरू नहीं हुई थी, 2:30 बजे समाअत शुरू हुई, 2:30 बजे से 2-4 मिनट ऊपर नीचे। और उसके बाद कमरा अदालत के अंदर लोग इतनी ज़्यादा तादाद में हैं, ये मनाजिर आपको देख सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर के मनाजिर हैं और वकला की, तहरीक इंसाफ के अरकान की, मुख्तलिफ जो एक्टिविस्ट हैं वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं। हत्ता कि इस तरफ आप देखेंगे तो ये GPO है, लाहौर का जनरल पोस्ट ऑफिस है, और GPO के जो मुलाजमीन हैं वो अपना काम छोड़ के इस वक्त इस इंसाफ के सबसे बड़ी जो अदालत पाकिस्तान की है, रूए ज़मीन पर पाकिस्तान के अंदर खुदा के बाद एक ही बड़ी अदालत है, उसका नाम सुप्रीम कोर्ट है। आज बहुत सारे लोग यहाँ पे इंसाफ के लिए हैं। तो जब 2:30 बजे के आसपास जजेस, तीनों जजेस, जिसमें चीफ जस्टिस साहब जस्टिस उमरता बंदियाल साहब थे, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब थे और उसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, वो तशरीफ लाए तो समाअत शुरू हुई। सबसे पहली बात थी कि आज उन्होंने 2 शख्सियात को यहाँ पे तलब किया था, जिसमें एक तो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मजारी थे, जिनको कल राजा बशारत ने कहा था कि आपको ये इख्तियार नहीं है, आप ये काम नहीं कर सकते, ना आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पता है। तो उनका कहता जी मुझे पता है। आज अदालत को वही पता बताना था, क्योंकि अदालत ने पूछा था कि आप आएं और हमें वो पैराग्राफ बताएं जिसमें ये जो आप बोल रहे हैं उसमें लिखा हुआ है। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब ने आज अदालत में पेश होना गवारा नहीं किया। लोग बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं कि जनाब डिप्टी स्पीकर को दोस्त मजारी को क्यों बुलाया है और आपने कासिम सूरी को क्यों नहीं बुलाया था। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर आर्टिकल 6 उनके ऊपर लगा था तो क्या आज आर्टिकल 6 लगाने के लिए इनको बुलाना चाहिए था या नहीं बुलाना चाहिए था। दोस्त मजारी साहब, जो जाहिर बात है अपने आप को आइन का मुहाफिज कहते हैं, नून लीग ने बड़े नारे लगाए थे जब पहले इलेक्शन हुआ था, आज अदालत के अंदर पेश नहीं हुए। अदालत ने, चीफ जस्टिस साहब ने पहले इस्तफसार किया कि कहां हैं दोस्त मजारी, जिस पे एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत के रूबरू 3 जजेस के बेंच के सामने ये कहा कि वो आ रहे हैं। उसके बाद बात आई वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की। हमजा शहबाज शरीफ भी अदालत के अंदर पेश नहीं हुए। लोग काफी देर इंतजार करते रहे और इंतजार करने के बाद जैसे ही कोर्ट नंबर कमरा अदालत यहाँ पे खुला तो जो दरवाजे हैं उनके शीशे टूट गए, इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद थे। लेकिन इस वक्त मैं आपको जरा सूरत हाल बताना चाहता हूँ, और सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के इस सारे मामले को लेकर PDM ने एक एलामिया जारी किया है, यानी हुकूमत के जो है। और इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो 2 तरह के जजेस जो हैं उनके हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से ट्रेंड चल रहा है। फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा ट्वीट करके कंडेम किया है, जिसका मतलब यह है, वो कह रहे हैं कि नून लीग की जानिब से ये ट्रेंड चलाया जा रहा है। वो कह रहे हैं जी इमरानडो जज नामंजूर, इसके ऊपर इस मुताबिक 31,000 ट्वीट्स हो चुके हैं। और हिना परवेज भट्ट ने भी ट्वीट किया जिसमें हम ख्याल बेंच नामंजूर का इस हवाले से उन्होंने एक हैशटैग इस्तेमाल किया, और यही बात फवाद चौधरी कह रहे हैं। अब जहां तक बात है हमजा शहबाज शरीफ की, उनको अदालत में पेश होना चाहिए था, क्योंकि सुबह भी आज समाअत हुई थी तो अदालत ने कहा था कि आप कोर्ट में तशरीफ ले आएं, लेकिन वो भी अदालत के अंदर पेश नहीं हुए। अब जो कमरा अदालत था वहां पे इतना ज्यादा रश था, जजेस ने वहां पे सफोकेशन की बात की और उसके बाद ये तय हुआ कि उनको मौका दे देते हैं कि हम उनको वीडियो लिंक के ऊपर ले लें। तो जजेस उस कोर्ट से निकल के दूसरे कमरे के अंदर चले गए हैं। उनका आप वो वकला जो दलाइल देना चाहते हैं वो अपने नाम लिखवा दें और उस कमरे में चले जाएं, जिसके बाद जजेस वहां पे चले गए। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि हुकूमत बुनियादी तौर पर भाग रही है। हुकूमत ने अब किया क्या है? हुकूमत ने, इस पूरे इत्तेहाद ने यानी PDM ने अब से थोड़ी देर पहले एक एलामिया जारी किया है, और उस एलामिया के अंदर वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें जनाब अली अब ये जो बेंच है, जो सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है, उसकी बजाय फुल कोर्ट यानी लार्जर बेंच जो है तश्कील दिया जाए। फिर एक खबर एक वक्त में आई कि 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील शायद सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। हम न्यूज़ ने ये खबर चला भी दी, लेकिन इसमें सदाकत नहीं है। 3 रुकनी बेंच ही इसकी समाअत करेगा, क्योंकि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस उमरता बंदियाल साहब का ताल्लुक लाहौर से है, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं उनका ताल्लुक लाहौर से नहीं है, वो कराची से हैं। उसके बावजूद वो आज इस बेंच का हिस्सा हैं। अब सूरत हाल इस वक्त सारी की सारी ये है कि गवर्नमेंट करने क्या जा रही है। इस वक्त बहुत सारे लोग जो खबर ब्रेक कर रहे हैं वो ये है कि जब उन्होंने ये कहा है कि हमें यहाँ पे लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए, बुनियादी तौर पे इस वक्त नून लीग के जो करीबी हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब वो इस बेंच के ऊपर जो 3 रुकनी बेंच है, उमरता बंदियाल साहब वाला, मुनीब अख्तर और इजाजुल एहसन वाला, उसके ऊपर वो अदम एतमाद करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा मसला होगा कि अगर वो इस बेंच को मानने से इनकार करते हैं। इसका मतलब फिर क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी मर्जी का बेंच चाहते हैं, अपनी मर्जी के जजेस चाहते हैं, और एक खास किस्म की कैंपेन पहले से ही शुरू कर दी गई है। लेकिन एक बुनियादी सवाल है
अगर इस वक्त डिप्टी स्पीकर और वजीर आला पंजाब जो हैं वो पेश नहीं होते तो क्या अदालत उनको तौहीन अदालत का यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दे सकती है? और अगर ये सारा मामला हुआ कि आपने अदालत को अवॉइड किया, अच्छा एक ये भी हो सकता है कि जजेस के ऊपर जब आमतौर पे बेंच के ऊपर अदम एतमाद कर दिया जाता है तो जजेस खुद से उस केस की समाअत करने से इनकार कर देते हैं या माजरत कर देते हैं। अगर नून लीग ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाती है तो क्या जजेस जो हैं ये काम करेंगे? इस वक्त तमाम तर नजरें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं, लेकिन नून लीग के इसके अलावा एक और बात जो है, इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि मुख्तलिफ शख्सियात से ट्वीट्स करवाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ शख्सियात से वीडियोस बनवाई जा रही हैं। ताहिर अशरफी हर हुकूमत का हिस्सा हैं और इस एक और मैं खबर इस वक्त आपको दे दूं कि इरफान कादिर जिनकी थोड़ी सी आज जजेस के साथ सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ, वो रिप्रेजेंट करेंगे डिप्टी स्पीकर को। और इरफान कादिर का आने का मतलब ये है कि वो यहाँ पे क्लैश चाहते। तहरीक इंसाफ के ये मुख्तलिफ रहनुमा हैं, अली जैदी साहब का देख सकते हैं, हबीब यहाँ पे फरूक हबीब बात कर रहे थे, ये आ रहे हैं, मुख्तलिफ लोग जो हैं इस किस्म की बातें कर रहे हैं। अब इरफान कादिर जो है जी इरफान कादिर साहब जो हैं वो डिप्टी स्पीकर को आज अदालत के सामने उनके सामने उनको रिप्रेजेंट करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वजीर आजम पेश हो सकता है, अगर उस्मान बुज़दार इस अदालत के अंदर पेश हो सकते हैं, तो फिर क्या वजह है कि हमजा शहबाज शरीफ की अना, उनकी स्पीकरशिप इस अदालत से, पाकिस्तान के आइन से बड़ी है? तो ये सूरत हाल जो है, शाह महमूद कुरैशी साहब को जाते हुए आप देख सकते हैं कि कुरैशी साहब जा रहे हैं, उस्मान बुज़दार साहब यहाँ पे मौजूद थे, बुज़दार साहब से मैंने खुद बात भी की, उनका इंटरव्यू भी किया और बुज़दार साहब जो हैं वो बुज़दार साहब ये कह रहे थे कि वो इमरान खान के सिपाही हैं और मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको स्पीकर बनाया जा रहा है? उन्होंने कहा नहीं, मुझे इमरान खान जहाँ पे खड़े करेंगे मैं वहाँ पे खड़ा हो जाऊंगा। असद उमर यहाँ पे मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी, असलम इकबाल, उमर अयूब, जैन कुरैशी, मुराद रास और दीगर तमाम लोग जो हैं। उसके अलावा सहाफ़ी भी बहुत बड़ी तादाद में इसको कवर करने के लिए आए हुए हैं। इमरान रियाज मौजूद थे, अयाज अमीर साहब मौजूद थे और इस वक्त जो समाअत है वो मजमूई तौर पर जो इस एक वक्फा आ गया है, ये दूसरे कमरे में उसको मुंतकिल कर दिया गया, जिसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि समाअत इख्तिताम पजीर इस वक्त नहीं हुई, बल्कि जजेस अब शायद कोर्ट के अंदर उस तरह से आके इस कोर्ट रूम के अंदर आके ना बैठें, बल्कि दूसरे रूम के अंदर वो उनको मौका दें जहां पे क्या कह सकते हैं कि वो अपने वीडियो लिंक के जरिए मौका दिया जाएगा डिप्टी स्पीकर को, अगर वो नहीं आना चाहते, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है, और अगर सीएम भी नहीं आना चाहते तो उनको भी वीडियो लिंक के ऊपर मौका दिया जा सकता है। लेकिन अगर वो वीडियो लिंक के ऊपर भी यहाँ पे ना आए तो फिर ये मामला गड़बड़ हो सकता है। और दूसरी ऑप्शन वही है कि वो इस बेंच के ऊपर अदम एतमाद कर दे, क्योंकि एलामिया कम अज कम हुक्मरान इत्तेहाद, जिसमें जरदारी साहब भी शामिल हैं, जिसमें शहबाज शरीफ शामिल हैं, तमाम जमातों की जानिब से एलामिया किया गया है कि, और ये धमकी दी गई है कि आइन और कानून से हट के किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आइन और कानून की वजाहत इस सुप्रीम कोर्ट ने करनी है या हुक्मरान इत्तेहाद ने करनी है? ये वो नुक्ता है जिसका बहरहाल जो है वो जवाब देना पड़ेगा, और इसका जवाब इस वक्त फिलहाल किसी के पास नजर नहीं आ रहा। अब इस सारी सिचुएशन के हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है वो नजर रखे हुए हैं, और जैसे ही समाज शुरू होती है मजीद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।